चुनौतियां खड़ी करता है और खुद ही उनसे लड़ता भी है। जनतंत्र चूंकि जन के द्वारा संचालित व्यवस्था है, इसलिए जाहिर है उसमें चुनौतियां भी होंगी और उनसे लड़ने के रास्ते भी। जनतंत्र की चुनौतियों का सामना करने और उन पर विजय हासिल करने में मीडिया सबसे बड़ी भूमिका निभा सकता है। जनतंत्र के बाकी स्तंभों जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की तुलना में मीडिया का जन से सीधा और ज़्यादा सरोकार है, इसलिए उसके पास करने को बहुत कुछ है। जनतंत्र के लिए पहली और सबसे बड़ी चुनौती है जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरना। जब तंत्र यह नहीं कर पाता तो वह जनता के द्वारा खारिज कर दिया जाता है। तंत्र को जन की आकांक्षा के अनुरूप कसौटी पर कसने का काम मीडिया करता है। वह जन और तंत्र के बीच एक सेतु की तरह है। राजनीतिक अस्थिरता के दौर में जनतंत्र को बचाए और बनाए रखना और उसमें लोगों का विश्वास कायम रखना सबसे कठिन है और इसमें मीडिया का रोल सबसे ज्यादा है, ऐसा मैं मानता हूं। जनतंत्र में राजनीतिक अस्थिरता के दौर में उन सारी एजेंसियों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है जिन्हें संविधान में लिखित या अलिखित स्वायत्तता दी गई है, फिर चाहे वह विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका या फिर खबरपालिका। और यदि ये संस्थाएं निर्धारित लक्ष्मण रेखाओं को लांघने लगती हैं तो जनतंत्र के लिए भस्मासुर बन जाती है। राजनीति ताना बाना जनतंत्र की रीढ़ होता। सामान्य तौर पर देखा गया है कि जब भी राजनीतिक नेतृत्व कमजोर होता है, ये सभी संस्थाएं अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने में जुट जाती हैं। ये वो संस्थाएं जिनका मैंने अभी जिक्र किया। ऐसे में कई बार इन संस्थाओं की निरंकुशता से तानाशाही की बू आने लगती है, जो जनतंत्र के लिए घातक हो सकती है। मैं मानता हूं कि मीडिया की तानाशाही राजनीतिक तानाशाही से ज्यादा घातक है, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था में यदि सड़ांध हो तो उसे साफ करने का काम विचार ही कर सकता है और जनता में विचार का बीजारोपण मीडिया ही करता है। सूचनाएं समाज की जानकारी में इजाफा तो कर सकती है, लेकिन उसे दिशा नहीं दे सकती। दिशा देने का काम तो विचार और तर्क ही कर सकते हैं और ऐसे विचारों, तर्क या विश्लेषण का अंतिम लक्ष्य भी देश और समाज होना चाहिए, न कि कॉर्पोरेट का व्यावसायिक लाभ या फिर आत्मसंतुष्टि। आज भी भारत का बहुसंख्यक समाज मीडिया के आधार पर धारणाएं बनाता है और उसके द्वारा कही सुनी गई बातों पर आंख मूंदकर विश्वास करता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि मीडिया जो भी करे सोच विचार कर करे, देश व समाज के दूरगामी हितों को ध्यान में रखकर करे। एक चीज जो हमको जब हम जर्नलिज्म में आए थे तो सिखाई गई थी और उसका एक गुरु मंत्र हमको दिया गया था कि ट्रस्ट बट वेरीफाई। आप लोगों पर भरोसा जरूर करिए, सूचनाओं पर भरोसा करिए, लेकिन उनकी पुष्टि जरूर कर लीजिए। लेकिन मैं आज पाता हूं कि आज ये मुहावरा थोड़ा सा बदल गया है। अब हो गया है ट्विस्ट एंड वाईफाई। तो मीडिया के कर्ता धर्ता अब इसे एक व्यवसाय के रूप में देखने लगे, जबकि समाज का एक बड़ा हिस्सा आज भी इसे मिशन के रूप में ही देखता। मैं समाज की बात कर रहा हूं। वह मीडिया की अंदरूनी व्यवस्था और दबावों से ज्यादा परिचित नहीं है। उसे आज भी नहीं पता कि टीआरपी और सर्कुलेशन के दौड़ में जुटा मीडिया खबरों के साथ क्या और किस तरह का खिलवाड़ कर रहा है। पहले खबरों को सामाजिक सरोकारों के मद्देनजर एक रचना धर्मिता के साथ प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन आज खबरों के मुहावरे बदल गए। अब टीआरपी और सर्कुलेशन के चक्कर में खबरों से खेला जाता है और खबरों के इस खेल में कई बार कोई नियम या अनुशासन नजर नहीं आता। यहीं आकर वो सारी लक्ष्मण रेखाएं और मर्यादाएं टूट जाती हैं जो एक जनतंत्र को शक्ति प्रदान करने के लिए जरूरी है। आज सबसे बड़ी चुनौती यह है कि ऐतिहासिक संदर्भों में जिस मीडिया को जनतंत्र का रक्षक कहा जाता था, वही मीडिया कहीं उसका भक्षक न बन जाए। रक्षक और भक्षक की विभाजक रेखा बहुत महीन है। आज मीडिया इस बहुप्रचलित धारणा पर ही अपनी सारी व्यूह रचना करता है कि समाज में, जैसा कि अभी शास्त्री बुद्धे जी ने भी कहा,
कि समाज में नकारात्मकता या सनसनी फैलाने वाली घटनाओं के इर्द गिर्द घूमने वाली खबरों को ही सबसे ज्यादा पढ़ा या सुना जाता। सारी व्यूह रचना इसी अवधारणा के आसपास होने लगी। लेकिन इसके विपरीत हमें याद रखना होगा कि समाज आज भी रचनात्मक दृष्टिकोण और जीवन दर्शन से संचालित होता है। लोग 90% जिंदगी में त्याग, तपस्या, साधना और संघर्ष की इबारत ही महत्वपूर्ण उनके लिए। ज्यादातर लोगों का विश्वास समाज द्वारा निर्धारित मान्यताओं और प्रकृति के नियमों में, वह उन्हें तोड़ना नहीं चाहता। लेकिन मीडिया ऐसा कुछ नहीं कर रहा कि समाज का यह विश्वास कायम रहे। इतनी नकारात्मकता फैला दी गई है कि कोई भी संस्था, चाहे वह न्यायपालिका हो, कार्यपालिका, विधायिका, उसमें लोगों का विश्वास खंडित हो रहा है। और यही बात लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मीडिया यह कहकर बरी नहीं हो सकता कि जो समाज चाहता है हम वही परोसते। दरअसल मीडिया का यह तर्क मैं मानता हूं सब्जेक्टिव है। आज मीडिया तानाशाह जैसा व्यवहार करने लगा है। उसके पास कच्ची पक्की सूचनाएं हैं, विचार, आदर्श या नैतिकता नहीं। देश किस तरह से सोचे, किस तरह से समझे और किस तरह से देखे, यह एजेंडा मीडिया अपने हिसाब से तय करने लगा। इसके लिए जितना भ्रमपूर्ण माहौल वो बना सकता है बनाता है। हमको यह भी याद रखना होगा कि गांधी को मीडिया ने नहीं बनाया। गांधी अपने काम से, निष्ठा से, नैतिकता से और सेवा भाव से महात्मा बने। आज लेकिन मीडिया को यह गुमान है कि वह लोगों को गांधी या महात्मा बना सके। इसी संदर्भ में, जैसा अभी कुछ साथियों ने जिक्र भी किया, मैं अन्ना हजारे के आंदोलन का जिक्र करना चाहूंगा। अन्ना के आंदोलन के लिए जनमत बनाने में मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है। देश में अन्ना से पहले भी कई बड़े आंदोलन हुए, लेकिन पहले के आंदोलनों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका नगण्य थी। उस समय प्रिंट मीडिया ने एक वैचारिक क्रांति की अगुवाई की, पर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया घर घर पहुंच गया। इससे वैचारिक मीडिया पर अलग तरह का दबाव बना। अब ज्यादातर मीडिया कर्मी अगल बगल देखकर काम करने लगे। समाचार और विचार के बीच की लकीर पर इतनी गहरी धुंध छा गई है कि वो लकीर दिखना ही बंद हो गई। जिस तरह से अन्ना के आंदोलन का कवरेज हुआ, मुझे जो ऐसा लगता है कि उसमें लोग ये मान के चले कि अन्ना के आंदोलन के कवरेज को लगता था लोगों को घर बैठे भ्रष्टाचार से मुक्ति मिल रही थी। बस हम देख रहे हैं और हम भ्रष्टाचार से मुक्त हो रहे, उन्हें खास कुछ नहीं करना पड़ा। उस कवरेज ने हुजूम तो दिया, लेकिन विचार और उसे क्रियान्वित करने वाली ताकत नहीं थी। पूरा देश एक तरह से पीपली लाई हो गया। बहाव में बहता भारत कोई दूसरा पक्ष न तो देखना चाहता था और न ही उसके बारे में सोचता। खतरा यही है मित्रों कि मीडिया की वर्तमान पीढ़ी यह मानकर चलती है कि उसे अंतिम सत्य पता, और जब आप अंतिम सत्य पता होने के मुगालते के साथ बर्ताव करते हैं तो आप खुद ही अपने लिए अन्य विचारों की सारी खिड़कियां बंद कर लेते। अन्ना के आंदोलन का नेट रिजल्ट शायद यह रहा कि जनतंत्र की प्रतीक संसद ही कटघरे में खड़ी होगी। उस पर इतना दबाव बनाने की कोशिश हुई कि वो सारे तटबंध टूटते नजर आए जो संसदीय मर्यादा को बनाए रखने के लिए जरूरी हो। न तो आंदोलन करने वालों में सहिष्णुता दिखी और न ही उन लोगों में जो उससे निपटने के नए तरीके तलाश रहे। और धृतराष्ट्र को इस कुरुक्षेत्र का हाल सुनाने वाला संजय यानी मीडिया भी अपना एजेंडा लेके चल रहा। दरअसल अन्ना के आंदोलन ने समाज के अवचेतन में जमा भ्रष्टाचार के विरोध को तो मुखरित किया, लेकिन चैतन्य भाव से किए जाने वाले भ्रष्टाचार का क्या करें, इसका समाधान न तो उन्होंने सुझाया और न ही मीडिया। अलग अलग संदर्भों में बाइट लेकर मीडिया अपनी जिम्मेदारी से बरी हो। मीडिया से जुड़े लोगों को सोचना होगा कि यह व्यवसाय भले ही हो, लेकिन यह साबुन की पट्टी बनाने जैसा व्यवसाय नहीं कि जब चाहा ब्रांड का रेपर या उसकी गंध बदल। पुरानी कहावत है कि घोड़ा घास से यारी कर लेगा तो खाएगा क्या। आज मीडिया खबरों से यारी करता नजर आता है। कोई माने न माने पर पैड न्यूज जैसी घटनाओं ने साबित कर दिया है कि मीडिया बिकाऊ होता जा रहा है। अब समाज में ऐसे घरानों और पत्रकारों को आगे आना होगा जो अपने आप से ज्यादा समाज और देश हित के लिए सोचे।
यह सही है कि समाज में बदलाव के साथ जनतंत्र की तासीर भी बदलती है और मीडिया की भी। चुनौतियां भी हैं और खतरे भी हैं, लेकिन इसके बावजूद में देश में जनतंत्र के वजूद को लेकर कोई खतरा नहीं देखता। मेरा मानना है कि 64 सालों में हमारा जनतंत्र बहुत मजबूत हुआ है। यहाँ अभी कुछ एक जिक्र आया था, तो मैं उसका जिक्र मैं देना चाहूँगा कुछ संदर्भ। याद कीजिए 37 साल पहले जेपी का आंदोलन, जिसकी परिणति आपातकाल में हुई, और आज हम गवाह हैं कि अन्ना के आंदोलन की परिणति सरकार के झुकने के रूप में हुई। ये जनतंत्र, जनमत की ताकत और मीडिया की ताकत से ही संभव हो सकता। तो हमको निराश होने की जरूरत नहीं। मैं नहीं मानता कि माहौल इतना निराशाजनक है। जरूरत है कि हम क्या कर रहे हैं। मीडिया दरअसल समाज में विचार का बीज रोपता है, हालांकि उसे खुद भी पता नहीं होता कि उन बीजों से उगने वाला पौधा यदि पेड़ बना तो उसमें किस तरह के फूल और किस तरह के फल आएंगे। ऐसे में हमारी कोशिश यह होनी चाहिए कि कम से कम बीज तो ऐसा चुने जो बबूल का ना, स्वस्थ विचार का सहिष्णुता से पोषण हो। यह मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और मैं मानता हूं कि तभी जनतंत्र भी सुरक्षित और मजबूत हो सकेगा, और उसके साथ ही साथ समाज। धन्यवाद।